अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाले चंद दिनों में एक ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसे जिसे इस वक्त शायद आप मामूली समझें, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको एहसास हो कि यही लम्हा एक नई रास्ते का आगाज़ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस हफ्ते बुर्ज दलो यानी कि एक्यूरियस के लिए असल तब्दीली शोर, हंगामे या किसी बड़े ऐलान के साथ नहीं आएगी, बल्कि खामोशी से आपकी सोच, फैसलों और ताल्लुकात के अंदर जन्म लेगी। पांच लोग एक नई हकीकत को पहचानेंगे, कुछ लोग अंदर यानी कि अपने अंदर छुपी हुई ताकत दरियाफ्त करेंगे, जबकि कुछ अफराद एक ऐसी गलती से बच जाएंगे जो मुस्तकबिल में बड़ी मुश्किल बन सकती थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 का यानी कि 2026 तक कायनाती असरात आपकी ज़िंदगी में किस दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, किन मौके को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और किन मामलात में सब्र आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा, तो इस गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस हफ्ते की हर बात आपके लिए एक खास पैगाम रखती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना ऐसी मालूमाती मुतासिर कुन दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि मुकम्मल तफसील आपको समझ आ सके। बुर्ज दलो एक्यूरेसी इन बुर्जों में शुमार होता है जिन्हें सिर्फ ज़ाहिरी रवैयों से समझना आसान नहीं होता। अक्सर लोग आपको खामोश, संजीदा या अपनी ही दुनिया में मगन समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। आपका जहन मुसलसल नए ख्यालात, नए इम्कानात और नए सवालात में मसरूफ़ रहता है। आप ज़िंदगी को सिर्फ वैसा कबूल नहीं करते जैसे वो सामने नजर आती है, बल्कि हर चीज़ के पीछे छुपी हुई हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आप अक्सर ऐसे फैसले कर लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग इब्तिदा में नहीं समझते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्हें फैसलों की अहमियत वाज़ेह होने लगती है। 19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक का ये हफ्ता आपके लिए ज़ाहिरी सरगर्मियों से ज़्यादा अंदरूनी तब्दीलियों का हफ्ता दिखाई देता है। अमूमी फल्कियाती इशारे ये बताते हैं कि सूरज की मौजूदा कैफियत आपको अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी, मकसद और फ्यूचर मुस्तकबिल के बारे में यानी कि संजीदगी से सोचने पर आमादा करे, जबकि चांद की बदलती हुई मनाजिल आपकी जज्बात में नरमी, हसासियत और खुद एहतसाबी पैदा कर सकती है। इसी दौरान ज़ोहल के असरात आपको जिम्मेदारी, नज़्म और हकीकत पसंदी की तरफ ले जाए, जबकि मुश्तरी के मिस्बत इशारे उम्मीद, सीखने और नए इम्कानात की फ़िज़ा कायम रखेंगे। इन तमाम असरात का मतलब ये नहीं कि हर लम्हा गैर मामूली होगा, बल्कि असल तब्दीली से इस अंदाजे में आएगी कि आप अपने फैसलों को पहले से ज़्यादा समझदारी के साथ देखना शुरू करेंगे। एक्यूरेस यानी कि बुर्ज के अफराद की सबसे नुमाया खूबी इनकी आज़ाद सोच होती है। आप दूसरों की राय सुनते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी राय का इंतखाब अक्सर खुद करते हैं। यही आज़ादी कभी आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है और कभी दूसरों को ये महसूस होता है कि आप ज़िद्दी हैं, हालांकि हकीकत में आप सिर्फ अपनी अकल और तजर्बे पर एतमाद करते हैं। इस हफ्ते भी यही कैफियत नुमाया रह सकती है। अगर आप अपने फैसलों में तवाज़ुन रखेंगे और दूसरों की बात सुनने की आदत बरकरार रखेंगे, तो कई मामलात आपके तवक्का से, एक्सपेक्टेशन से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती है। लोग आपको अक्सर एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो मुश्किल हालात में भी घबराहट का शिकार नहीं होता। आप बज़ाहिर पुरसुकून रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर पहलू का जायजा ले रहे होते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके दिल में कितनी हसासियत मौजूद है। आप हर बात का इजहार नहीं करते, हर दुख बयान नहीं करते और हर खुशी भी दूसरों के सामने नहीं रखते। इस खामोशी को बाज़ लोग बेरुखी समझ लेते हैं, लेकिन दर हकीकत ये आपकी शख्सियत का हिफाजती हसार होता है। आपके अंदरूनी दुनिया ख्वाबों, मंसूबों और उम्मीदों से भरी होती है। आप सिर्फ आज के लिए नहीं सोचते, बल्कि आने वाले कल को भी जहन में रखते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात आप मौजूदा लम्हों की खुशियों से भी पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाते, क्योंकि जहन मुस्तकबिल के किसी नए मंसूबे में मसरूफ़ होता है। इस हफ्ते कायनाती इशारे ये मशवरा देते हैं कि मुस्तकबिल की तैयारी ज़रूर करें, लेकिन हाल की
खूबसूरत लम्हों को भी नज़रअंदाज ना करें। ज़िंदगी सिर्फ मंजिल का नाम नहीं बल्कि सफ़र का लुत्फ़ भी इतना ही अहम है। अगर हम आपकी आपकी ब्राइट साइड रोशन खूबियों की बात करें तो सबसे पहले आपके ज़हनी वुसअत सामने आती है। आप मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को समझने की सलाहियत रखते हैं। इख्तिलाफ होने के बावजूद दूसरों की बात सुन सकते हैं। यही वुसअत आपको ऐसे लोगों में शामिल करता है जो वक्त के साथ साथ अपनी सोच को बेहतर बनाते रहते हैं। इस हफ्ते अगर किसी इल्मी, पेशेवराना या ख़ानदानी गुफ्तगू में आपको अपनी राय पेश करने का मौका मिले तो एतमाद के साथ ज़रूर बात करें, क्योंकि आपकी सोच दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आपके अंदर एक गैर मामूली खूबी ये है कि जब सब लोग हिम्मत हारने लगते हैं तो आप किसी नए रास्ते की तलाश शुरू कर देते हैं। आप मसले को सिर्फ मसला नहीं समझते बल्कि इसमें छुपे हुए हल को भी तलाश करते हैं। यही सलाहियत आने वाले दिनों में आपकी बहुत काम आ सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं या जो काफ़ी अरसे से हल नहीं हो रहा। अलबत्ता शख्सियत की तरह आपके अंदर भी कुछ ऐसे पहलू मौजूद हैं जिन पर न तवज्जो देना ज़रूरी है। बाज़-औक़ात आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। एक ही बात को बार-बार ज़हन में दोहराना, हर मुमकिन नतीजे का अंदाज़ा लगाना और फिर फैसला करने में ताख़ीर करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस हफ्ते अगर कोई अहम मौका सामने आए तो सिर्फ इस खौफ की वजह से इसे ना छोड़ें कि कहीं नतीजा तवक्का के मुताबिक ना निकले। मुकम्मल मालूमात हासिल करें, दुआ करें, मशवरा करें और फिर एतमाद के साथ कदम उठाइए। एक और पहलू यह भी है कि आप बाज़-औक़ात अपने जज्बात को इस हद तक छुपा लेते हैं कि करीबी लोग भी आपकी असल कैफियत नहीं समझ पाते। इस हफ्ते अगर किसी अजीज से दिल की बात करने का मौका मिले तो खामोश रहने की बजाय नरमी से अपने एहसासात का इज़हार ज़रूर करें। बहुत सी गलत फहमियाँ सिर्फ एक सच्ची गुफ्तगू से ख़त्म हो सकती हैं। नफ्सियाती एतबार से यह हफ्ता खुद शनासी का हफ्ता भी साबित हो सकता है। आपको महसूस होगा कि कुछ पुराने ख्यालात अब आपके किसी काम के नहीं रहे। कुछ खौफ, कुछ शक और कुछ बेयकीनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी। इस तब्दीली को कबूल कीजिए, क्योंकि यही अंदरूनी सुकून मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद बन सकता है। दोस्तियों के मामले में बुज़दिल और एक्यूरियस के अफराद तादाद की बजाय मेयार को अहमियत देते हैं। आप हर किसी को दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिन्हें अपना समझ लेते हैं इनके लिए मुखलिस रहते हैं। यही वजह है कि लोग मुश्किल वक्त में भी आप पर एतमाद करते हैं। इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता होने का इम्कान भी बन सकता है, या कोई ऐसी गुफ्तगू हो सकती है जो माजी की दीवारों को कम कर दे। अगर दिल में किसी के लिए नाराज़गी मौजूद है तो माफ़ करने की गुंजाइश ज़रूर पैदा करें, क्योंकि बाज़-औक़ात ताल्लुकात आना से ज़्यादा कीमती होते हैं। समाजी ज़िंदगी में भी इस हफ्ते निस्बतन बेहतरी के आसार दिखाई देते हैं। अगर आप किसी तकरीब, मुलाकात या ख़ानदानी इज्तिमा में शिरकत करें तो वहाँ किसी ऐसे शख्स से तारुफ हो सकता है जो मुस्तकबिल में आपके लिए मुफीद साबित हो। ये फ़ायदा सिर्फ माली नहीं बल्कि फ़िक्री, पेशेवराना या जज्बाती भी हो सकता है। इसलिए खुद को लोगों से मुकम्मल तौर पर अलग रखने की बजाय मुतवाज़न अंदाज में मेल जोल बरकरार रखें। नए ताल्लुकात के हवाले से भी हालात उम्मीद अफ़ज़ा दिखाई देते हैं, लेकिन जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। हर मुस्कुराहट को वादा और हर तारीफ को सच्ची वाबस्तगी ना समझें। लोगों को वक्त दें, इनके किरदार को जानें और फिर दिल का फैसला करें। मजबूत ताल्लुक हमेशा एतमाद, एहतराम और वक्त की बुनियाद पर कायम होता है। रोमानवी ज़िंदगी में भी ये हफ्ता जज्बात की शिद्दत की बजाय जज्बात की पुख्तगी का पैगाम देता है। अगर आप पहले से किसी ताल्लुक में हैं तो गुफ्तगू का अंदाज पहले से ज़्यादा अहम होगा। बाज़ औक़ात मसला इख्तिलाफ नहीं बल्कि बात करने का तरीका होता है। नरम लहजा, तवज्जो से सुनना और दूसरे के एहसासात को अहमियत देना कई उलझनों को ख़त्म कर सकता है। अगर आप दिल में कोई शिकवा लिए हुए हैं तो इसे इल्ज़ाम के अंदाज में नहीं बल्कि मोहब्बत के अंदाज में बयान करें। यही तर्ज़ अमल जो है ना, ताल्लुक़ को मजबूत करेगा। फल्कियाती इशारे ये भी बताते हैं कि इस हफ्ते आपको अपनी कदर पहचानने की ज़रूरत होगी। बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने सुकून को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अब
तवाज़ुन पैदा करने का वक्त है। दूसरों का ख्याल रखना यकीनन एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़ात को भूल जाना दानिशमंदी नहीं। हफ्ते के इब्तिदाई दिन मनसूबाबंदी के लिए मौजू हैं। दरमियानी दिन गुफ्तगू, ताल्लुकात और ज़हनी फ़ैसलों के लिए बेहतर रह सकते हैं, जबकि आखिरी दिन खुद इत्तिसाबी, इबादत, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने और आने वाले हफ्ते के लिए तैयारी के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। अगर आप हर दिन को शऊरी अंदाज में गुजारने की कोशिश करें तो मामूली नजर आने वाले कई लम्हात भी आपके लिए बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बन सकते हैं। यह हफ्ता आपको ये एहसास दिलाने आया है कि असल ताकत सिर्फ हालात बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदर सही सोच पैदा करने में है। जब इंसान अपनी नीयत, अपने मकसद, अपने रवैयों को बेहतर बनाता है तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते भी आसान फरमा देते हैं जिन्हें वो पहले नामुमकिन समझता था। यही इस हफ्ते का सबसे खूबसूरत पैगाम है और इस बुनियाद पर आगे के तमाम मामलात मजीद वाज़ेह होते जाएंगे। अब आइए इस हफ्ते के इन पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं जिनका ताल्लुक आपके घर, खानदान, माशी मामलात, पेशा वराना ज़िंदगी, सेहत और रूहानी कैफियत से है, क्योंकि यही वो शोबे हैं जहां 19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक का होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियां मुस्तकबिल में बड़ी नताइज पैदा कर सकती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये हफ्ता आपको ये एहसास दिला सकता है कि मजबूत इज़्दिवाजी ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और मुसलसल गुफ्तगू से कायम रहती है। मुमकिन है गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कुछ ऐसे मामलात पैदा हुए हों जिन्हें दोनों ने दिल में रख लिया हो। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सवाल, कुछ शिकवे या कुछ तवक्कुआत अभी तक जवाब के मुंतज़िर हों। इस हफ्ते की फल्कियाती कैफियत यही इशारा देती है कि अगर आप खुद पहल करते हुए नरम लहजे में गुफ्तगू करें तो वो फासले कम हो सकते हैं जो खामोशी ने पैदा किए थे। शौहर के लिए ये वक्त अपनी शरीक हयात की मेहनत, जज्बात और जिम्मेदारियों को महसूस करने का है। कभी कभी सिर्फ एक अच्छा जुमला, एक मुस्कुराहट या शुक्रिया का इजहार पूरी घर के माहौल को बदल देता है। इसी तरह अगर आप बीवी हैं तो अपने शरीक हयात की जिम्मेदारियों और जहनी दबाव को समझने की कोशिश कीजिए। हर खामोशी बेरुखी नहीं होती। बाज़ औक़ात इंसान अपने मसाइल से लड़ रहा होता है और उसे सिर्फ ये यकीन चाहिए होता है कि घर इसके लिए सुकून की जगह है। घर के माहौल में इस हफ्ते बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, ख़ास तौर पर अगर किसी पुराने इख्तिलाफ को दोबारा छेड़ने की बजाय इसका हल तलाश करने की कोशिश की जाए। खानदान के बुजुर्गों की दुआ, बच्चों की खुशी और एक साथ गुजारा गया वक्त आपके दिल को ऐसी राहत दे सकता है जिसे किसी मादी चीज़ से नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, अनमैरिड हैं तो इस हफ्ते बाज़ दिलचस्प इम्कानात पैदा हो सकते हैं। किसी नई मुलाकात, ख़ानदानी राब्ते या समाजी ताल्लुक़ के ज़रिए किसी अच्छे रिश्ते की बुनियाद बन सकती है। ताहम जल्दबाजी से गुरेज करना ज़रूरी होगा। सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत या वक्ती कशिश की बुनियाद पर फैसला ना करें, बल्कि किरदार, इखलाक, सोच और ख़ानदानी इक़दार को भी अहमियत दें। एक कामयाब रिश्ता वही होता है जिसमें एहतराम, एतमाद, मकसद की हम-आहंगी मौजूद हो। अगर पहले से किसी रिश्ते की बात चल रही है आप लोगों की, तो इस हफ्ते कुछ मिस्बत पेशरफ्त मुमकिन है। कोई रुकावट कम हो सकती है, किसी गलतफहमी का खात्मा हो सकता है या दोनों खानदानों के दरमियान बेहतर राब्ते कायम हो सकते हैं। अलबत्ता हर फैसला इस्तिखारा, मशवरे और दुआ के बाद ही करना बेहतर रहेगा। माली मामलात की तरफ आएँ तो मजमूई तौर पर यह हफ्ता तवाज़ुन का पैगाम देता है। आमदनी में इनकम में गैर मामूली इजाफा नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप दानिशमंदी से मनसूबाबंदी करें तो माली इस्तेकाम ज़रूर हासिल हो सकता है। बाज़ अफराद को कोई इजाफी ज़रिए आमदन नज़र आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को पुराने वजबात या रुकी हुई रकम मिलने की उम्मीद पैदा हो सकती है। अखराजात के मामले में एहतियात ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों पर रकम खर्च करने से बचें जिनकी फौरी ज़रूरत ना हो। इस हफ्ते एक अच्छी आदत मुस्तकबिल में बड़ा फ़ायदा दे सकती है और वो आदत है बचत की मनसूबाबंदी, चाहे रकम कम ही क्यों ना हो। इसका एक हिस्सा मुस्तकबिल के लिए महफूज करना दानिशमंदी होगी। अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो नए मंसूबों के लिए मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाना
बेहतर होगा। हर चमकती हुई पेशकश यानी हर चमकती हुई पेशकश फ़ायदेमंद नहीं होती। किसी भी मुआहदे या शराकतदारी से पहले तमाम शराइत को अच्छी तरह समझें, पढ़ें। इस हफ्ते पुराने ग्राहकों के साथ ताल्लुक मजबूत करना नए ग्राहक तलाश करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए, जॉब करने वाले अफराद के लिए भी ये हफ्ता मिस्बत इम्कानात रखता है। अगर आप मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो आपकी कारकर्दगी को महसूस किया जा सकता है। अगरचे इसका फौरी इजहार ना हो, बाज़ जो है अफराद को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पहली नज़र में ये जिम्मेदारियां बोझ महसूस हों, लेकिन मुस्तकबिल में यही तजर्बा तरक्की का ज़रिया बन सकता है। दफ्तर में दूसरों के साथ मुकाबले की बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दीजिए। जो जॉब करते हैं, गैर ज़रूरी बहस मुदाखलत से बचना आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। यानी कि खामोशी से मेहनत करना अक्सर वो मकाम दिलाती है जहाँ शोर मचाने वाले भी नहीं पहुँच पाते। अगर आप तालीम हासिल करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये हफ्ता तवज्जो, नज़्म और मुस्तकिल मिजाजी का तकाजा करता है। नई चीज़ें सीखने की सलाहियत इस वक्त पहले से बेहतर हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी तवज्जो बिखरने ना दें। जो तलबा किसी इम्तिहान या मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रोज़ाना मामूल के मुताबिक पढ़ने की आदत बरकरार रखनी चाहिए। आखिरी वक्त का दबाव कम नताइज देता है, जबकि मुस्तकिल मेहनत हमेशा बेहतर फल देती है। सफ़र के हवाले से ये हफ्ता मुतदिल दिखाई देता है। अगर मुल्की सफ़र का इरादा है तो मनसूबाबंदी पहले से मुकम्मल रखिए ताकि गैर ज़रूरी परेशानी से बच सकें। किसी अजीज़ से मुलाकात या ख़ानदानी सफ़र ज़हनी सुकून का बास बन सकता है। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले अफराद के लिए उम्मीद का दरवाज़ा खुला है, लेकिन हर काम कानूनी तकाज़ों और मुकम्मल तैयारी के साथ करना ज़रूरी होगा। रूहानी सफ़र का पहलू इस हफ्ते खास अहमियत रखता है। कभी कभी इंसान दूर दराज इलाकों में सुकून तलाश करता है, जबकि असल सुकून अपने रब के करीब होने में होता है। अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना कुछ वक्त तन्हाई में बैठकर अपने अमाल, अपने इरादों और अपनी दुआओं पर गौर कीजिए। यही लम्हा इनकी थकन कम करते हैं। सेहत के एतबार से मजमूई कैफियत इत्मीनान बख्श दिखाई देती है, लेकिन अपनी जिस्मानी तवानाई को मामूली ना समझें। मुसलसल काम, ज़हनी दबाव और बेतरतीब मामूल आपकी ताकत को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। मुनासिब नींद, सादा ग़िज़ा, ज़्यादा पानी पीना और रोज़ाना कुछ देर चहलकदमी यानी कि वॉक करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। एक्सरसाइज भी लाजमी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कीजिए। ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी है कि हर बात को दिल पर ना लें। बाज़ औक़ात लोगों के रवैये इनके अपने हालात का नतीजा होते हैं, आपकी शख्सियत का नहीं। इसलिए हर तनकीद को अपनी कदर का पैमाना ना बनाएं। अपने मकसद पर तवज्जो रखिए और इन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपके अंदर उम्मीद पैदा करते हों। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी जिस्मानी तकलीफ या थकन को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो अब इसे संजीदगी से लेने का वक्त है। बर वक्त एहतियात हमेशा बाद की परेशानी से बेहतर होती है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपके सामने कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जो पहले नज़र में मामूली महसूस होंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें पहचान लिया तो यही मुस्तकबिल में अहम कामयाबियों का जरिया बन सकते हैं। हर दरवाज़ा शोर से नहीं खुलता, बाज़ दरवाजे खामोशी से खुलते हैं और सिर्फ वही लोग उन्हें देख पाते हैं जो सब्र और शऊर के साथ ज़िंदगी को देखते हैं। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो कारोबार हो, तालीम हो, कोई हुनर सीखना हो या अपनी शख्सियत में मिस्बत तब्दीली लाना हो, तो इस हफ्ते इसका मजबूत इरादा करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। छोटे कदमों को कभी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि बड़े सफ़र हमेशा पहले कदम से ही शुरू होते हैं। हफ्ते का जज्बाती और रूहानी पैगाम यह है आप लोगों के लिए कि ज़िंदगी हर वक्त हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन हर हालत में अल्लाह ताला की हिकमत ज़रूर शामिल होती है। कभी हमें वो मिल जाता है जिसकी हम दुआ करते हैं, यानी कि और कभी अल्लाह ताला ना हमें इस चीज़ से बचा लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए हर हालत में उम्मीद का दामन थामे रखिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। याद रखिए
صبر صرف انتظار کا نام نہیں بلکہ اچھے گمان کے ساتھ انتظار کرنے کا نام ہے۔ شکر صرف نعمت ملنے پر نہیں بلکہ آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں بلکہ اپنی پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار امید، رحمت اور بھروسے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جس رب نے آج تک آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں وہ آنے والے کل کے لیے بھی بہترین فیصلہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کیجیے، اپنے دل کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک رکھیے، کہ کوشش کیجیے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور جس قدر ممکن ہو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ برزدلو ایکیریس والو، میرے عزیز دوستوں، بہن بھائیوں، جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ہفتہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے شور مچانے والا ہفتہ نہ ہو، لیکن یہ ان ہفتوں میں ضرور شامل ہو سکتا ہے جو خاموشی سے انسان کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ جب سوچ بدلتی ہے نا تو فیصلے بدلتے ہیں، فیصلے بدلتے ہیں تو راستے بدلتے ہیں، اور جب راستے بدلتے ہیں تو تقدیر کے دروازے بھی نئے انداز میں کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے آنے والے دنوں میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اپنی محنت جاری رکھیے، اپنے دل کو امید سے بھریے، اور ہر صبح اس یقین کے ساتھ اٹھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آج بھی خیر کا کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور رکھا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آئے تو اسے اپنی کمزوری نہ سمجھیں بلکہ اپنی تربیت سمجھیں، اور اگر کوئی خوشی ملے تو اسے اپنی قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل جانیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر، سکون، برکت، صحت، رزق، حلال، محبت اور عزت اور آسانی عطا فرمائے، آپ کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائے، آپ کے دل سے ہر خوف اور بے یقینی کو دور فرمائے، اور آپ کو ایسا اطمینان عطا فرمائے جو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہے تو اسے اپنے عزیز دوستوں، بہن بھائیوں، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنی رائے تبصرے میں یعنی کہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔